भारतवर्ष में कई ऐसे सपूत हुए हैं जिनका नाम सुनकर रगों में खून दौड़ उठता है। उनमें से एक है मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप। जब मुगल सेना इस दर्रे के बीच में से गुजर रही थी, तब महाराणा प्रताप के सैनिक इन दर्रों के ऊपर से तीर कमान और भाले तथा पत्थरों से आक्रमण कर रहे थे। महाराणा प्रताप की वह गुफा में जहां वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाते थे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कबीर उद्यान में। आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐतिहासिक युद्ध भूमि हल्दी घाटी की ओर, जिसके कण कण में बसी है मेवाड़ और हमारे महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। उदयपुर से हल्दी घाटी की दूरी है लगभग 45 किलोमीटर। सबसे पहले हम जाएंगे हल्दी घाटी के म्यूजियम की ओर, जिसका टिकट हमने लिया है 120 रुपीज फॉर एडल्ट एंड 60 रुपीज फॉर किड। स्वागत है आपका मेवाड़ की धरती पर। भारतवर्ष में कई ऐसे सपूत हुए हैं जिनका नाम सुनकर रगों में खून दौड़ उठता है। उनमें से एक है मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप, जिन्होंने प्रण लिया था कि वे कभी भी मेवाड़ को मुगलों के सामने झुकने नहीं देंगे, अर्थात कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इसी कारण उन्होंने 18 जून 1576 को महान हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उसी हल्दी घाटी की धरती पर, जहां युद्ध में बहे रक्त का लाल रंग आज भी युद्ध क्षेत्र की मिट्टी में मिला नजर आता है। उस महान मेवाड़ की धरा को चलिए नजदीक से देखते हैं। ये चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा। इस ऐतिहासिक क्षेत्र को नजदीक से देखने से पहले आइए जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ। बात उस समय की है जब दिल्ली में मुगल सल्तनत अपने आप को पूरे भारत में फैलाने में लगी थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल सुल्तान बन चुके थे। मेवाड़ को छोड़कर अकबर ने लगभग पूरे राजस्थान को अर्थात ज्यादातर राजपूत शासकों को अपने अधीन कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा प्रताप, जो सिसोदिया राजवंश से थे, उन्होंने मुगलों से संधि करने से साफ मना कर दिया। अकबर ने अपना साम्राज्य काफी हद तक भारत में फैला दिया था। ऐसे में एक छोटे से मेवाड़ का अकबर की अधीनता स्वीकार न करना उसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। इसके अलावा मेवाड़ एक ऐसा राज्य भी था जो गुजरात में मुगलों के साम्राज्य विस्तार और व्यवसाय में अड़चन पैदा कर रहा था। अकबर ने हर संभव कोशिश की कि महाराणा प्रताप मुगलों के साथ संधि कर ले। इस कारण उन्होंने अपने 4 राजदूत एक एक करके प्रताप के पास संधि हेतु भेजे, जिसमें जलाल खां, कुंवर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल थे। परंतु सभी प्रयास असफल रहे और प्रताप ने अकबर की संधि स्वीकार नहीं की, जिसके फलस्वरूप 18 जून 1576 को महान हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध 21 जून को लड़ा गया। यह हल्दी घाटी युद्ध में इस्तेमाल हुए शस्त्र तथा सैनिकों के कवच है, जो महाराणा प्रताप तथा उनके सहयोगियों द्वारा युद्ध में धारण किए जाते थे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेवाड़ की पगड़ी। इसे मेवाड़ की शान, मेवाड़ की पहचान माना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे तथा मान सिंह मर्दाना नाम के हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध के दौरान प्रताप ने चेतक पर बैठे बैठे भाले से मान सिंह पर आक्रमण किया, जो अपने हाथी पर सवार था। परंतु आक्रमण के समय मान सिंह झुक गया। सूंड पर लगी तलवार से चेतक का पिछला दायां पैर कट गया। इस जख्मी अवस्था में भी चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला तथा इस बीच अपने जख्मी पैर होने के बावजूद एक 22 फीट का नाला कूद कर पार किया। अंततः बलीचा गांव में इस स्वामी भक्त घोड़े की महाराणा प्रताप की गोद में मृत्यु हुई। इतिहास के पन्नों में चेतक को आज भी अपनी स्वामी भक्ति व वीरता के लिए याद किया जाता है। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कर आओ।
मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना भाई था। खमनोर जो है वो गुलाब की खेती के लिए भी बहुत फेमस है राजस्थान में, इसलिए जब भी आप हल्दी घाटी आएंगे तो यहाँ पर आपको शॉप्स दिख जाएगी जहाँ पर गुलाब शरबत वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ शॉप्स है जहाँ पर गुलाब का शरबत मिलता है, गुलाब जल मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ये अंकल बता रहे हैं कि गुलाब का शरबत है, इसे टेस्ट करके बता रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा है। तो वेदांत टेस्ट करेगा। कैसा लगा वेदांत? इतना अच्छा है ना, अब अभी इतना ठंडा ठंडा गुलाब का शरबत। फ्रेंड्स, इस म्यूजियम में मेवाड़ से जुड़ी हुई प्राचीन संस्कृतियों को दिखाया गया है। यह एक देवरे का दृश्य है जहां एक महिला अपने बच्चे को इलाज के लिए लेकर आई है, और यह है मेवाड़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य गौरी का दृश्य तथा इससे जुड़े हुए कलाकार। और ये बहुत ही खूबसूरत झरने के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है, साथ ही भगवान शिव की एक मनमोहक मूर्ति, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पर आकर बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ बोटिंग की फैसिलिटी भी, ये देखिए एक छोटा सा बहुत खूबसूरत पॉन्ड बना हुआ है बीच में श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर, पीछे महादेव भी है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गन्ना, पहले के ज़माने में जो गन्ना निकालने के लिए जो चरखी का इस्तेमाल होता था, जिसमें बेल का इस्तेमाल होता था, वो भी बना हुआ है। और आपको लाइव गन्ने का जूस बना के ये अंकल पिलाएंगे। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की कुछ शॉप्स भी है। अगर आप यहाँ पर आकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस है। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के शूज है, बैलून लगे हुए हैं आगे। यह है राजस्थान की आदिम जनजाति गाड़िया लोहार। इसे घुमक्कड़ जनजाति भी कहते हैं। यह अपना पूरा जीवन अस्थायी रूप से घूम कर व्यतीत करती है। ऐसा कहा जाता है कि इनके महाराणा यानी महाराणा प्रताप ने जब हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राजसी ठाट पाट व महलों का त्याग किया था, तब यह भी अपने राणा के साथ जंगलों में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे तथा इन्होंने आज भी उस परंपरा को जीवित रखा है। यह है कालबेलिया जनजाति। यह महादेव के परम भक्त होते हैं तथा यह सांपों का पालन करते हैं और उन्हें अपनी बीन पर नचाते हैं। इन्हें सर्पदंश के उपचार हेतु जाना जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब म्यूजियम से बाहर निकलकर आपको लेकर चलते हैं महाराणा प्रताप की वह गुफा में, जहां वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाते थे। यहाँ पर खूबसूरत मंदिर है तथा एक गुप्त गुफा भी है। फ्रेंड्स, हल्दीघाटी म्यूजियम से निकलकर हम लोगों ने प्रताप की गुफा देखी। उसी रूट पर आगे चलते हुए हमें हल्दीघाटी क्षेत्र दिखेगा। हल्दीघाटी क्षेत्र के बाद में बादशाह बाग और बादशाह बाग के बाद में आगे जाकर खमनोर में रक्ततलाई आएगी। हल्दीघाटी पहुंचने के बाद में जो मुख्य पर्यटन क्षेत्र है वो है हल्दीघाटी म्यूजियम, महाराणा प्रताप का स्मारक, बलीचा में स्थित चेतक की समाधि, महाराणा प्रताप की गुफा, हल्दीघाटी,
बादशाह बाग और रक्त तलाई, ये सारे क्षेत्र आपको 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में दिख जाएंगे। जब भी आप कभी हल्दी घाटी आएंगे तो आपको बहुत इजीली ये सारे क्षेत्र मिल जाएंगे। हल्दी घाटी के इस युद्ध में अकबर की सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे और वहीं महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 20,000। वहीं अकबर की सेना अपने साथ में भारी मात्रा में तोप और हाथी और कई तरह के हथियार लेकर आ रही थी। महाराणा प्रताप को इस चीज़ का आभास था कि सामने की सेना अत्यधिक ताकतवर है। इस कारण महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला पद्धति अर्थात छापामार पद्धति को अपनाया। उन्होंने अपने सैनिकों को गोरिल्ला पद्धति से प्रशिक्षित किया, जिसके अंतर्गत जब मुगल सेना इस दर्रे के बीच में से गुजर रही थी तब महाराणा प्रताप के सैनिक इन दर्रों के ऊपर से तीर कमान और भाले तथा पत्थरों से आक्रमण कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना जब गोरिल्ला और छापामार पद्धति से आक्रमण कर रही थी तभी मुगल सेना व्याकुल हो उठी और सभी सैनिक डर के मारे यहाँ से भाग गए। इस वीर भूमि की माटी का कलर हल्दी के कलर का है अर्थात पीले कलर का है, इसीलिए इस जगह का नाम हल्दी घाटी पड़ा। आप देख सकते हैं आपके सामने हल्दी के कलर की ये मिट्टी। हल्दी घाटी से डरकर मुगल सैनिक पुनः पीछे की ओर भागे तथा महाराणा प्रताप के सैनिकों ने उनका पीछा किया। खमनोर में स्थित रक्त तलाई पर जाकर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसे इतिहास के महान हल्दी घाटी के युद्ध तथा खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध एक दिन का युद्ध था, जो सुबह दर्रे से प्रताप की सेना के आक्रमण से लेकर शाम होने तक एक भीषण रूप ले चुका था। चलिए आपको लेकर चलते हैं रक्त तलाई की ओर। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं उस ऐतिहासिक जगह पर खमनोर, जहाँ पर रक्त तलाई स्थित है। इसी स्थान पर मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हल्दी घाटी क्षेत्र में महाराणा प्रताप की सेना द्वारा छापामार गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल किया था। वहाँ पर मुगल सेना व्याकुल हो उठी और वहाँ से सैनिक भाग खड़े हुए। वहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र स्थित है। यहाँ आकर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ था और 18 जून 1576 के दिन यहाँ पर बहुत घमासान युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में सैनिकों के जो रक्त बहे थे, उस रक्त की वजह से यहाँ रक्त तलाई बन गई थी। तो देखते हैं कहाँ है वह तलाई और नज़दीक से देखते हैं इस ऐतिहासिक क्षेत्र को। फ्रेंड्स, आप जो मेरे चारों ओर का एरिया देख रहे हैं, ये रक्त तलाई है और ये मेरे पीछे एक पॉन्ड जैसा बना रखा है। ये शायद आर्टिफिशियल पॉन्ड कुछ बनाने की कोशिश की गई थी रक्त तलाई के रूप में। अभी यहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत है, काफ़ी ख़राब हो चुका है। बाकी जो गार्डन है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर रखा है। ये है तंवरों की छतरी। ग्वालियर के महाराजा राम सिंह तंवर, जिन्हें किसी समय में महाराणा प्रताप द्वारा आश्रय दिया गया था, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सहयोग प्रदान किया था और यहाँ पर खमनोर में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यहाँ पर इस वीर भूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया। फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें मुगल सेना के सेनापति एक हिंदू शासक मान सिंह थे और महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे वो एक मुस्लिम हकीम खां सूरी थे। तो मेरे पीछे की तरफ हकीम खां सूरी की समाधि स्थित है। इतिहास के क्षेत्र में ये एक अनूठा उदाहरण था जब मुगल सेना का नेतृत्व एक हिंदू शासक और हिंदू सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम की तरफ से किया जा रहा था। इसीलिए इस युद्ध को सौहार्द की दृष्टि से भी देखा जाता है। फ्रेंड्स, रक्त तलाई से निकलकर हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर बादशाह बाग की तरफ। फ्रेंड्स, ये है बादशाही बाग, इसे शाही बाग भी कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो मुगल सेना है उसने अपना डेरा इसी क्षेत्र में डाला था। ये खमनोर का एरिया है। यहाँ पर जो सैनिक थे उन्होंने इस क्षेत्र पर थोड़े से बाग वगैरह भी लगा दिए थे
और जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में गुलाब की खेती खमनोर में होती है, तो खमनोर में जो गुलाब लाए गए थे, बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो गुलाब जो थे वो मुग़ल सैनिक ही अपने साथ लेकर आए थे, इसीलिए यहाँ पर आज तक गुलाब की खेती की जाती है। फ्रेंड्स, बादशाही बाग वह बाग है जहाँ हल्दी घाटी के साथ लड़ने में जब मुग़ल सेना को कठिनाई का सामना हुआ तब उन्होंने यहाँ पर आकर अपना डेरा डाला था। हल्दी घाटी का युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था। कहते हैं इसके बाद महाराणा प्रताप अपनी आदिवासी सेना को सुदृढ़ करने के लिए तथा मेवाड़ से मुगलों को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाने के लिए जंगलों की ओर चले गए। अकबर ने मान सिंह को सजा के रूप में दरबार में आने की रोक लगा दी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसके बाद अकबर उदयपुर में आया तथा उसने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया। इसके बाद कई छोटे मोटे युद्ध होते रहे तथा अंत में अक्टूबर 1582 महाराणा प्रताप तथा उनके पुत्र अमर सिंह ने मुगलों की दिवेर छावनी पर आक्रमण किया तथा छावनी के रक्षक सुल्तान खां को अमर सिंह ने अपने मजबूत भाले से एक ही वार में मार दिया। यह एक उदाहरण ही काफ़ी है मेवाड़ के पराक्रम और शौर्यता को दर्शाने के लिए। दिवेर की छावनी पर प्रताप द्वारा जो आक्रमण किया गया उसे इतिहास में दिवेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दिवेर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। कहते हैं इसके बाद मुगल सेना हमेशा के लिए मेवाड़ से भाग गई और उसके बाद कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। इस लड़ाई के पश्चात राणा प्रताप राजस्थान व भारत के अन्य प्रदेशों में स्मरणीय बने। इनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। ऐसी है मेवाड़ के शौर्य की गाथा। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।